भारत की बनी धार्मिक परंपरा के मुताबिक माघ का महीना खास महीना है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने माझ राग दे इस महावाक दे जो माघ के महीने का उपदेश किया है। सतगुरु फरमान करते हैं, माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर स्नान। इस महीने स्नान की अत महत्ता मनी गई है। प्रयाग स्नान, माघ स्नान, प्रयागराज से जाके माघ का माघी का स्नान बहुत बड़ा पुण्य मनते हैं। बाकी तीर्थां ते भी माघ का स्नान, इसके नाल अनेकां पुण्य फल जोड़े हुए ने, अनेकां संसारिक उपलब्धियां ते अनेकां ही रूहानी उपलब्धियां जोड़ियां हुई ने। स्नान करने ते गुरमत भी प्रेरती है। और माघ के महीने कैसा स्नान करना है, इतनी गल स्पष्ट है कि तन ते मन ये साडे कोल दो रूप ने। तन अस्थूल है, मन सूक्ष्म है। तन दिखाई दे रहा है, मन अदृश्य है। तो पानी दिखाई दे रहा है, जो तन दिखाई दे रहा है, ये पानी इस दिसदे हुए तन की मैल नूं दूर कर सकता है, साफ कर सकता है। पर मन अदृश्य है, मन तक पानी की पहुंच ही नहीं है। पानी दृश्यमान है, मन अदृश्य है। दृश्य ते अदृश्य का संगम नहीं है, जोड़ नहीं है। तो वो जो अदृश्य मन है वो तो किसी होर ढंग नाल पावन होवेगा, पवित्र होवेगा। तो स्नान कैसा करना है इस महीने विच? महाराज कहते हैं, माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर स्नान। प्रथम ते साधुओं की संगत कर, उन्होंने संगत विच बैठ। संग का भी लाभ है। एक जुड़ी हुई आत्मा को बैठते हैं मन जुड़ता है। एक साधना करने वाले को बैठिए मन साधना की तरफ चल पैंदा है। एक रब्बी प्यार दे गीत अलापन वाले को बैठिए तो बैठने वाले दी रसना चल पैंदी है और वो भी प्रभु दे गीत गान लग पैंदी है। तो साहब कहते प्रथम ते इस महीने विच तू साधुओं की संगत कर, तो फिर साधुओं की ही धोड़ी का स्नान कर। अपने मस्तक ते ला, अपने बदन ते ला। क्यों? साधक पुरुष जिसकी साधना सफल हो गई, साधु हो गया, वो जिथे चरण रखेगा जमीन पावन होगी, धूड़ पवित्र होगी और वो धूड़ अक्सीर बनेगी। ईरान का सूफी संत शेख सादी कहता है, सुरमा कुन तो खाक औलिया ताबा बीनी इब्तिदा इंतहा। जे तुम आद तो लेके अंत तक सारी सच्चाई देखना चाहना है तो जो औलिया ने, जो अल्लाह नाल जुड़े हुए ने, उन्होंने कदमां दी खाक नूं अपने मस्तक ते ला और इस तरीके नाल तो पावन होवेगा। अगर देखा जाए तो जितने तीर्थ ने वड्डे वड्डे वो भी महापुरुषों के कदमों तो ही पैदा हुए ने। उन्होंने कदम रखे किसी न किसी रूप विच, जन्म के रूप विच, जीवन के रूप विच या ज्योति जोत समान के रूप विच। जिथे भी उन्होंने कदम किसी भी रूप विच टिके ने, तीर्थां का जन्म होया है तो तीर्थ के कदमों के विचों पैदा होंदे ने। तीर्थ के चरण धूड़ के विचों पैदा होए ने। ते जिसनों चरण धूड़ी नसीब हो गई उसनों तो मानो सारे तीर्थ नसीब हो गए। इस वास्ते साहिब कहते ने, माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर स्नान। चरण धूड़ भी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बड़ी महिमा दसते ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज का पावन वाक, नानक बगोद जन तुरा तेरे चाकर पाखाक। ऐ खुदा
ऐ परिपूर्ण परमात्मा सतगुरु दा वाक, जो तेरे चाकर ने, जो तेरी सेवा दे जुटे हुए ने, जो तेरे नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दे कदमां दी खाक मैनू बना, ताकि उन्हां दे कदम छूंदियां मैं पावन होवां। इस वास्ते आदि काल तो ऐसे पुरुष जिन्हां दा सिर परमात्मा नाल जुड़िया है, उन्हां दे पैर पावन समझ के लोकी अपने घरां विच, अपने अस्थानां दे चरण पवांदे रहे ने। चरण पवाउण तो मतलब इन्ना ही है कि इन्हां दा मस्तक ते परमात्मा नाल जुड़िया है, ते चरणां दे राहीं साडा घर पावन होवेगा, साडे घर दी खाक पावन होवेगी। ये आदि काल तो ये ख्याल बनिया रहा, और शायद ऐसा भी कहने ने, जन के चरण तीर्थ कोट गंगा। ऐसे पुरुषों के जिहड़े कदम ने उत्ते मानो करोड़ों गंगा का इशनान है, इतने पावन ने। क्यों? ये चलते फिरदे तीर्थ ने, इन्हां दे कदमां दे चों तीर्थ जन्म लेंदे ने। भगत कबीर जी महाराज का बड़ा सुंदर वाक, कहत कबीर हों भया उदास, तीर्थ बड़ा कि हर का दास। तीर्थ वड्डा है कि हरि दा दास वड्डा है। दरअसल कबीर ये कह रहे ने, हरि दा दास वड्डा है क्योंकि उसके कदमां दे चों, उसके चरणां दी खाक दे चों तीर्थां दा जन्म होंदा है, अनंत तीर्थ पैदा होंदे ने। तो साहिब कहंदे ने, इस महीने दे तू पावन हो सकदा है, पवित्र हो सकदा है। प्रथम ते साधुआं दी संगत कर, ते फिर उन्हां दे चरणां दी खाक नूं अपने मस्तक ते ला। भाई साहब, भाई नंद लाल दा एक कीमती शेर आप कहंदे ने, दिले गोया हमी बस आरजू कर। ऐ गुरु, एक आरजू रह गई है मेरे दिल विच, एक तमन्ना, एक इच्छा। केड़ी? शब्द कुर्बानी खाके राहे संगत, दिले गोया हमी बस आरजू कर। ऐ मेरे पातशाह, ये जो संगत तेरे दर तक पहुंचती है, इन्हां दे कदमां दी खाक मैनू कर दे, ताकि इन्हां दे कदम छूंदियां मैं भी पावन होवां, मैं भी पवित्र होवां। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक, अंतर जामी पुरख विधाते, सरधा मन की पूरे, नानक दास है सुख मांगे, मुख कर संतन की दूरे। मेरी श्रद्धा पूर्ण करो हे परिपूर्ण परमात्मा, संत जना दे चरना दी खाक बना दो। तो साहिब कहंदे ने, तो पुनीत हो सकदा है माघ दे महीने च पानी दे इशनान नाल नहीं, साधुआं दी संगत नाल और उन्हां दे चरनां दी खाक नूं मस्तक ते लगाण नाल। पानी नाल तेरा तन पावन होवेगा, पवित्र होएगा, ते तन दी पवित्रता तन दे स्वास्थ्य लई लाजमी है, तन दी तंदुरुस्ती लई लाजमी है। माघ मजन संग साधुआं धूड़ी करे स्नान, हर का नाम ध्याए सुन, सबना नूं कर दान। उन्हां दी संगत दे की कर, हरि दे नाम नूं सुन अपने कन्नां नाल, उहदी सिफतो सलाह, नाम दी महिमा, नाम दा जपन किवें करिए, ये सारियां विचारां कीर्तन राहीं, कथा राहीं तो उन्हां पासों सुन, ते सुनन तो बाद सबना नूं कर दान। जो तू सुने है, जो तू जाने है, जो तेनू पता चले है, जपदे आया, सुनदे आया, ये सारियां नूं दान भी कर। ये गल सारियां नूं दस, जो तेनू पता चल गया इनू दस भी सही, दूजे भी उस मार्ग ते चलन। इस वास्ते गुरमत उपदेश देंदी है, आप जपे अवरा नाम जपावे, खुद भी जप, दूजियां नूं भी जपण दी प्रेरणा दे। इस तरीके नाल की होवेगा, जन्म करम मल उतरे, मन ते जाए गुमान। मन दे उत्ते अनेका जन्म दे जो कीते ने कर्म, उन्हां कर्मां दे संस्कार रूपी जो मैल जमी हुई है, साधु दी संगत विच बैठ के प्रभु दा नाम सुन के और प्रभु दे गीत गा के, उन्हां दे चरणां दी खाक नूं मस्तक ते ला के, ये जो संस्कारां दी मैल कीते हुए कर्मा करके मन दे ते जमी हुई है, सारी भी सारी लह जाएगी और गुमान मिट जाएगा, अहंकार विलीन हो जाएगा।
काम क्रोध ना मोहिए, बिन से लोभ स्वान। फिर ये वासना, ये क्रोध, क्योंकि जिथे जिथे भी वासना की कामना की अपूर्ति हो जाती है उत्थे क्रोध पैदा हो जाता है। कामना की पूर्ति हो जाए तो वक्ती तौर पर, आरजी तौर पर मनुख संतुष्ट हो जाता है, कामना फिर उजागर होती है, फिर रिपीट होती है, फिर पुनरुक्ति होती है, और इस तरह फिर वो पूर्ण होना चाहती है। तो जिथे जिथे भी कामना अपूर्ण रह जाती है, काम की अपूर्ति हो जाती है, क्रोध का जन्म हो जाता है। तो साहिब कहने ने इस तरह संगत करते हैं, सीमा तो वधिया हुआ काम जो क्रोध में जन्म लेता है ये नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर नह मोहिए, अंदर मोह भी मिट जाएगा, और बहुती मोह की जुड़ी खिंच ते तड़प है ये भी नाश हो जाएगी। ते दिन से लोभ सोना, ये जो लोभ कुत्ता है ये भी मर जाएगा। इसनों कुत्ता क्यों आख्या है? दरअसल कुत्ते की फितरत द्वारे द्वारे, एक द्वार ते दूजे द्वार ते तीजे द्वार ते, द्वारे द्वार स्वाम ज्यों दौलत, ने सुध राम भजन की। इस तरह लोभी भी भटकना होगी, कभी एक पासे, कभी दूजे पासे, कभी एक दी खुशामद, कभी दूजे दी। इस तरह दर दर दी भटकन लोभ करके जो है बनी रहती है। इस वास्ते इसनों स्वान नाल, कुत्ते नाल तस्वीर दी है। साहब साफ भी कहते ने एक पंक्ति विच, जिनको कर हर काया धावे जय दिस जाए, लोभी जंत न जाने पख अबक सब खाए। लोभी ते ऐसा है जैसे हल्का होया कुत्ता, और बक अबक सब जो है खा जाएगा। सच्चे मार्ग चल रहा उस्तत करे जहां। जब कोई परमात्मा के मार्ग से चल पैंदा है तो उसके अंदर दैवी गुण उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, तो जगत विच उसकी उस्तति होने लग पैंदी है, उसकी महिमा जगत बखान करने लग पैंदा है, क्योंकि परमात्मा के दैवी गुण उसके अंदरों प्रगट होने शुरू हो जाते हैं। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परमान। ऐसा जो पुरुष जिसने संगत विच बैठ के प्रभु का जाप किया है, मानो 68 तीर्थों का इशनान ते तीर्थों ते जाके जीवां दे उत्ते दया करके जो दान ते पुण्य करना है, ये सारे का सारा जो फल है वो प्राप्त कर लेंदा है। पुण्य करके, दान करके, दया करके और तीर्थों के स्नान करके जो भी जो है प्रताप पुण्य प्राप्त होता है, साहब कहने साधु की संगत विच सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिसनों देवे दया कर सोई पुरख सुजान, पर जिसनों ये सौगात दया करके परिपूर्ण परमात्मा आप देंदा है, वही सुजान है, वही महान है, वही सियाण है। जिन्ना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान। माघ के महीने विच जिन्होंने ऐसा प्यारा प्रीतम मिल पाया है, साहब कहते हैं मैं उन्होंने तो सदके जाना, कुर्बान जाना। माघ सुचे से कांडिए जिन पूरा गुर मेहरबान। माघ के महीने विच वही सुचे ने, मानो उन्होंने ही सही स्नान कर लिया है, जिन्होंने ते पूरे गुरुदेव की पूरी कृपा हो गई है, मेहरबानी हो गई है, और उन्होंने आत्मक आनंद हिलोरा नसीब हो गया है। माघ पुनीत भई तीर्थ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण के अंक समानिया। प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके, तुद भावा सरना। गंग जमन तह बैणी संगम, सात समुद्र समान। पुण्यदान पूजा परमेश्वर, जुग जुग एको जाता। नामिक माघ महारस हर जप, 68 तीर्थ नाता। तुखारी राग दे 12 माह दे राही
माघ दे महीने दा धन गुरु नानक देव जी महाराज दा उपदेश संदेश। माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जाने। माघ दा महीना साडे लई अत्यंत पुनीत साबित होया। किस तरह? किसी तीरथ ते इशनान कीता, किसी विशेष तीरथ ते जाना नसीब होया। साहब कहन हां तीरथ अंतर जाने। अंतरीव तीरथ दी समझ पै गई और उत्थे इशनान कीता। ये अंतरीव तीरथ की है, इसका गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बड़ा जिक्र है। भगत बैणी जी कहते ने पीड़ा पिंगला सुखमना तीन बसे एक ठाए। बैणी ते संगम प्रयाग मन मज्जन करे तिथाए। पीड़ा सज्जी सुर पिंगला, खब्बी सुर नासका दी, ये दो नाड़ियां दो सुराखा। तीसरी सुखमना जो सिर दे ऊपर आउंदी है और इन्हां तिन्हां दा मस्तक दे त्रिकटू जिसनों कहते ने तिन्हां दा ये संगम है। अपने मस्तक दे ध्यान जोड़ के प्रभु का चिंतन किया है, प्रभु के नाम का अलाप किया है, जाप किया है। मन ऐसा लीन होया है, मन घर बैठे ही त्रिवेणी का इशनान हो गया है, प्रयागराज का इशनान हो गया। इसी तरीके नाल अंतरीव तीरथ का जपजी साहब की पंक्ति दे राही गुरु नानक देव जी महाराज इन जिक्र करते हैं। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। और फिर दूसरी पंक्ति सुनिए मनिए मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मन लाओ। ये अंतरीव तीरथ है। परमात्मा के नाम सुनना, मनना, सुनिए मनिए मन कीता भाव के मन दे भावनावां नूं उजागर करना, शरधा नूं उजागर करना और शरधा विच लीन होकर सुनना, मनना ते फिर गायन करना। बस यही अंतरीव तीर्थ है। इसके ही मन पावन हो जाता है। जन्मां जन्मांतरां दे पापां दी महल इस तीरथ ते इशनान करके धुल जाती है। तो साहब इत्थे फरमान पे करते ने माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया। माघ दा महीना साडे लई पुनीत हो गया, पावन हो गया, क्योंकि अंतरीव तीरथ की समझ पै गई। जब मन अंतर है तो फिर तीरथ भी अंतर ही चाहिए। कबीर ने उसका जिक्र इंज किया है, गंग जमन के अंतरे सहज सुन के घाट तहां कबीरे मठ किया खोजत मुनि जन बाट। गंग जमन के अंतरे, जो परमात्मा का नाम मैं गायन कर रहा, ये गंगा है। जो उसमें मैं सुन रहा, इस दिश ध्यान जोड़ रहा, ये जमुना है। और इस संगम देते एक घाट है सहज दा, और इत्थे एक होर घाट है सुन दा, अफुर अवस्था का। इस देश में इशनान कर रहे हैं। गंग जमन के अंतरे सहज सुन के घाट ताहां कबीरे मठ किया खोजत मुनिजन बाट। आद काल तो मुनिजन ऋषि लोग संत जन इसी तीरथ नूं लभदे फिरदे ने। कबीर कहने मैं इस तीरथ तक पहुंच गया, मैं इस तीरथ ते इशनान करके पावन हो गया। तो साहब कहने माघ दा महीना पुनीत हो गया है, अंतरीव तीरथ की समझ पै गई है। और अंतरीव तीरथ के इशनान ने जन्मां जन्मांतरां दे पापां दी मैल नूं धो दिता है। साजन सहज मिले गुण कह अंक समाने। जैसे अंतरीव तीरथ ते इशनान कीता, पावन होए, सहज अवस्था अंदरों उत्पन्न हुई। सहज का मतलब है स्वयं तो जन्मिया, जो अपने आप तो पैदा होया है। इस तरह सहज अवस्था की प्राप्ति हो गई। इहदे चों ही साजन पैदा होए, परिपूर्ण परमात्मा प्रगट होए
और उसने कंठ ला लिया। तो अंगां दे नाल आके समाए, जोड़ जुड़ गया साडा परिपूर्ण परमात्मा दे नाल। प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके तुद भावा सरनावा। हुण साहिब इंज उपदेश करते ने, जिग्यासू समझाते ने, तू इंज जोदड़ी भी कर ते इस भाव नूं भी समझ। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू गुणा नाल ओत प्रोत, तू गुणवान है। हे गुणा दे महान सागर, हे अत्यंत सुंदर, प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके तुद भावा सरनावा। जे मैं तेन पा जावा, यही तीरथ का इशनान है, यही सरोवर का इशनान है। जे तेन पावा ही ना तो फिर इशनान किए। तीरथ नामा जे तिस भावा, विण भाणे कह आई करी। यही तीरथ का इशनान है, जे तेन पा जाइए कि उसनू भा जाइए तो समझ लो प्रवान हो गए, सारी मैल कट्टी गई। फिर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक होर सुंदर वाक आप कहते ने, तीरथ नामन जाओ, तीरथ नाम है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीरथ। 10 पूर्व सदा दसाहरा, और नाम हर का सदा जाचो, देहो प्रभ धरणी धरा। सब फरमान कर दें, जरूर तू तीर्थां ते इशनान करन लई जा, पर तीरथ केड़ा है? तीरथ नाम न जाओ, तीरथ नाम है, परमात्मा का नाम ही ते तीरथ है। और ये तीरथ हर थां ते है, हर वक्त मुयस्सर है। बस सिर्फ तेरी रसना चलनी चाहिए। वाहिगुरु 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 ऐसा जाप चलना चाहिए। रसना बोले ते कंध सुन, तीरथ का इशनान चल गया। तीर्थ नाम न जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरु का जो शब्द है, उस शब्द की जो विचार है, उन जिहड़ा विचारना है, सोचना है, अपने सोच मंडल दे जो लियाना है, बस यही तीरथ का इशनान है। तो साहिब इत्थे फरमान करते ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, हे गुणा नाल ओत प्रोत समाये हुए गुणा ने, हे सुंदर स्वरूप, जे मैं तेनू पा जावा ताही जो है तीरथ का इशनान है। प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके तुद भावा सरनावा। गंग जमन तै वैरी संगम सात समुंद समा। जे किधरे तेनू मैं पा जावा ते ए गंगा जमुना ते त्रिवेणी दे संगम का इशनान हो गया। मानो 7 समुद्रां का मैं इशनान कर लिया। सारी पवित्रता मैनू जो है प्राप्त हो गई। जे किधरे मैं तेनू पा जावा ते भान का तरीका इको ही सतगुरां ने दस्या है, तीरथ अंतर जाने। अंतरी तीरथ का इशनान बड़ा जो है लाजमी है। विवेक बुद्धि वाले अमृत वेले उठ के बस इसे ही अंतरीव तीरथ ते रोज इशनान करते हैं और जन्मां जन्मांतरां दे संस्कारां दी मैल नूं धोंदे रहंदे ने। एक दिन स्वच्छ पावन ते परमात्मा की मूर्ति हो जाते हैं। वास्तविक ऐसा पुरुष जिथे भी बैठा है, उसके बैठण दे नाल ही तीरथ जन्म लेंदे हैं। भगत पीपा जी का एक बड़ा सुंदर वाक, कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं देदा, कायो पूजो पाती। आप कहते हैं काया ही मंदिर बन गई है, काया ही तीर्थ बन गई है। और काया दे चों ही मैं नवनिध नाम की प्राप्ति कर ली। काया बहुखंड खोजते नवनिध पाई, नाम कछ आए दो नाम कछ जाए दो, राम की दुहाई। ये महान सौगात इस काया दे अंदरों जो है मैं प्राप्त कर ली। उस अंतरीव तीर्थ को जान के इतनी बड़ी बरकत प्राप्त हो गई। भाई साहब भाई गुरदास जी की एक बड़ी कीमती पौड़ी है। आपदा फरमान, चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। ऐसा इतिहास है।
कि गंगा ये ब्रह्मे के करमंडल का जल है, शंकर के मस्तक का जल है, विष्णु के चरणों का जल है। अपने करमंडल चो कढ़ के ये जल विष्णु के चरणों से डोलिया ब्रह्मे ने, फिर ये शंकर ने अपनी मस्तक के सहारे ते इस तरह ये संसार विच आई। चरण दुख होए सुरसरी तज बैकुंठ जगत विच आई, 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी देते जो 999 नदियां 12 मास दरिया वगण वाले ने, भाई साहब कहन गंगा इन्हां दे चों सिरमौर है, महान है। क्यों कि 68 तीरथ इसदे ही कंडे ते बने हुए ने, तेही लोक ही प्रवान है। महादेव ले शीस चढ़ाई, फिर शंकर ने इसनों अपने मस्तक दे स्थान दिती है। भाई साहब अखीर विच कहंदे सन गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ नाथ लिवलाई, साधु धूर न पूजनी साध संगत सतगुर शरणाई। लखां ही ब्रह्मे दे करमंडल दा जल होवे, लखां ही विष्णु दे चरणों दा जल होवे, ते लखां ही शंकर दे मस्तक दा जो है जल होवे। सन गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ लाख लिवलाई, साधु धूर न पूजनी साध संगत सतगुर शरणाई। साधुओं की संगत विच बैठ के जो अपनी सुरत शब्द दे जोड़ के मगन है, उसके कदमां तो करोड़ों गंगा निछावर कीतियां जा सकदियां, कुर्बान कीतियां जा सकदियां। उसके चरणों की खाक इतनी पावन है, इतनी महान है। तो अंतरील तीरथ का ही जिक्र गुरु अर्जन देव जी करते हैं, और अंतरील तीरथ का ही जिक्र धन गुरु नानक देव जी महाराज करते हैं। पुण्य दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता। जो जुगां जुगांतरां विच इक्को परिपूर्ण परमात्मा रमिया होया है, उन जिहड़ा असीं जान लिया, मानो सारे पुण्य कर ले, सारा दान कर छड़िया, और सारी पूजा प्रतिष्ठा परिपूर्ण परमात्मा दी हो गई। परमात्मा नू जानना ही सब तो वड्डा पुण्य है, परमात्मा नू जान लेना ही सब तो वड्डा दान है। कारण जब कोई जान लेंदा है तो उसके अंदर एक प्यास पैदा हो जाती है दूजे भी जानना, और वो ऐसी कोशिश कर रहा है, वंडन नू चल पैंदा है, दूजियां नू ज्ञान वंड रहा है और दूजियां नू दसदा है प्रभु की इंज प्राप्ति होगी, और प्रभु ऐसे ने। तो पुण्य दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता। वो जुगां जुगां विच जो एक रमिया होया है, उसमें जिहड़ा असीं जान लिया, मानो सारे पुण्य कर ले, सारी पूजा कर ली, हर तरह का दान असीं दे दिता। नानक माघ महारस हर जप 68 तीरथ नाथा। क्योंकि माघ के महीने का इशनान ते दान काफी महान मनिया गया है। साहिब कहने ज्ञान दे दान तो वड्डा कोई दान नहीं, ते परमात्मा नू जान लेना इस तो वड्डा जो है कोई ज्ञान नहीं। और जिसदे कोल एक ज्ञान है ते ज्ञान का दान है, मानो उसने सारे पुण्य कर ले। नानक माघ महारस हर जप 68 तीरथ नाता। माघ दे महीने विच परमात्मा का नाम जप जप के जो महारस की प्राप्ति हो गई, मानो 68 तीर्थां का इशनान हो गया। इस तरह माघ पुनीत हो गई, महान हो गई।